हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनूप आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर ऑल, इस टर्मिनोलॉजी की सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं और आज का जो हमारा वर्ड है उसका नाम है एक्सेस। आज हम बात करेंगे किसको लेकर के? एक्सेस को लेकर के। तो आपने मुझे अभी तक कमेंट करके नहीं बताया पिछली वीडियो पर कि कैसी लग रही है आपको सीरीज। तो कमेंट करना ना भूला करें कि सर हमें ये वीडियो देख करके वाकई में इस क्वेश्चन से हमें कुछ क्वेश्चंस तैयार हुए या कुछ समझ में आया कि नहीं आया, जो हमारे एग्जाम में हमारे लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा। तो एक्सेस, जीवन में हर इंसान कहीं ना कहीं एक्सेस चाहता ही है। तो आज उसी एक्सेस की हम क्या करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं। आपने भी कहीं ना कहीं अपने एक्सेस अकाउंट तो रखे ना, जहां आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। अरे क्यों ना भाई, आपका मोबाइल फोन है, आपका लैपटॉप है, जहां आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, कहीं ना कहीं आप और जगह भी अपने राइट जताते हो कि तेरे आईडी पासवर्ड दे दे, मैं तुझे अपने आईडी पासवर्ड दे देता हूं, वहां भी आप एक्सेस करना चाहते हो। तो चलिए अपन बढ़ाते हैं सीरीज को यहां पर। इसी एक्सेस के क्रम में वही मतलब है यहां पर कि एक्सेस का मतलब क्या है, मीनिंग ऑफ एक्सेस। देखो, एक्सेस का मीनिंग है इन कंप्यूटिंग एक्सेस रेफर्स टू द एबिलिटी टू राइट टू, यहां पर रिट्रीव, व्यू और मॉडिफाई डेटा एंड रिसोर्सेस विद इन ए सिस्टम। ने क्या कहा कि कंप्यूटर में एक्सेस का अर्थ है किसी डेटा, फाइल, फोल्डर या सिस्टम के संसाधनों तक पहुंचने में, उन्हें देखने, उनमें बदलाव करने की यहां पर क्षमता या अधिकार। मतलब यहां पर इसका मतलब हुआ कि आप किसी के कंप्यूटर को आपने लिया, कंप्यूटर को आप चलाना चाह रहे हो, आप उसमें जो भी डेटा है उसे देख भी सकते हो, उस डेटा में आप मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो। उसने कहा ना, आप डेटा को क्या कर सकते हो भाई, मॉडिफाई भी कर सकते हो। यहां पर वहां से जो डेटा है उसे आप प्राप्त भी कर सकते हो। अगर आप ये सब कुछ कर सकते हो, इसका मतलब आप उस सिस्टम को क्या कर पा रहे हो, एक्सेस कर पा रहे हो। जैसे मैंने कहा, मेमोरी से डेटा को एक्सेस करना। ठीक है, कि यहां पर हमारा सिस्टम मेमोरी डेटा एक्सेस कर रहा है, उससे प्राप्त कर रहा है, उस तक पहुंच रहा है, वहां तक उसकी क्या है, पहुंच है। कई बार मेमोरी के अंदर भी आता है ना, रैम के अंदर रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब एक ऐसी मेमोरी जिससे डेटा को बिना किसी ऑर्डर के, विदाउट किसी क्रम के डेटा को एक्सेस किया जाता है, वो हमारे पास रैम है। तो वही एक्सेस का यहां पर मीनिंग है। एक्सेस कैसे कैसे हो सकता है, क्या क्या तरीके हो सकते हैं, एक बार उनके ऊपर भी नजर डाल ली जाए। तो चलिए एक बार उनके ऊपर नजर डालते हैं। यहां पर यहां एक्सेस कह रहा है भाई, यहां पर रीड एक्सेस। देखो, एक तरीका है रीड एक्सेस। यहां पर क्या कह रहा है, यू कैन ओनली व्यू और ओपन द फाइल बट कैन नॉट चेंज। मतलब पहला तरीका जो है कि आप केवल रीड एक्सेस ले रहे हो उससे, कि आप केवल फाइल को क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो, उसको देख सकते हो, लेकिन उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। यदि आप किसी फाइल में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं तो उसे रीड एक्सेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, रीड एक्सेस कहा जाता है। दूसरा है राइट एक्सेस। यू हैव टू परमिशन टू मॉडिफाई और डिलीट द डेटा। मतलब आपके पास डेटा को यहां पर मॉडिफाई करने की, डेटा को डिलीट करने की क्या है, आपके पास परमिशन है। यदि आपके पास ये परमिशन है तो ये हमारे पास क्या कह रहा है भाई, यहां पर आपका जो डेटा यहां पर हुआ, ये कौन सा हुआ, राइट एक्सेस में अंदर आया। किसके अंदर आया, शामिल हुआ, ये राइट एक्सेस के अंदर क्या हो गया है, शामिल हो गया। मतलब वहां पर आपके पास डेटा को अब लिखने की क्षमता है, डेटा में मॉडिफिकेशन कर सकते हो। जैसे कि आपने 3 इडियट मूवी तो देखी ही होगी, उसमें क्या होता है, चतुर की जो स्पीच लिख रहा था बाबू बैठकर, उसकी स्पीच के अंदर वहां पर जो आमिर खान होता है वो क्या कर देता है भाई, चेंजेस कर देता है। तो वहां पर उसके पास वो एक्सेस अवेलेबल था उस टाइम, कि वहां पर क्या किया उसने, सिस्टम के अंदर जाकर के वहां पर धन को कुछ बना दिया, चमत्कार को कुछ बना दिया, ऐसे पूरा क्या कर दिया भाई उसने, यहाँ पर पूरे के उस डॉक्यूमेंट का मॉडिफिकेशन कर दिया। अब डॉक्यूमेंट का मॉडिफिकेशन वहां पर हो गया था। और तीसरा है अनऑथराइज्ड एक्सेस, अनाधिकृत एक्सेस। मतलब यहां पर आपको परमिशन नहीं है, फिर भी तुम ट्राई कर रहे हो, यार उसका ये पासवर्ड हो सकता है, पता नहीं वो किससे बात करते हैं, किससे बात करती है भाई साहब, वो मतलब जबरदस्ती कर रहे हो, आपको पता नहीं फिर भी ट्राई कर रहे हो, क्या पता ये पासवर्ड सेट हो जाए, क्या पता ये वाला पासवर्ड लग जाए। तो नहीं भाई, वो नहीं है। वो जो एक्सेस है ना, उसको नाम दिया गया है क्या, अनाधिकृत। मतलब कह रहा है व्हेन समवन ट्राइज टू एंटर ए सिस्टम विदाउट परमिशन। कह रहा है कि जब कोई बिना अनुमति के किसी सिस्टम में घुसने की कोशिश करता है, जैसे कि हैकिंग करना। मतलब अगर आप हैकिंग का प्रयास कर रहे हैं तो ये हमारे पास अनऑथराइज्ड एक्सेस होगा, उसके लिए परमिशन नहीं है। तो प्यारे बच्चों, क्या आपको समझ आया, कैसा लगा ये एक्सेस वाला वर्ड, कुछ अच्छा लगा? यदि हाँ, क्या आप और भी मुझसे ऐसी वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट जरूर करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार सुन रहे हैं, तो आप यहां पर मैं आपसे यही कहूंगा, फिर आप मुझे
किसी भी तरह का कोई भी वर्ड दे सर इसको आगे डिफाइन करना, मैं उसको डिक्शनरी में ऐड कर लूंगा और आगे उसे जरूर डिफाइन करूंगा आने वाली वीडियोस के अंदर। अभी हम लोग अल्फाबेटिकली ऑर्डर पे चल रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन ये सभी एग्जामों के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। और बहुत सारे बच्चे लोग क्या करते हैं, इग्नोर। कई बार एग्जामिनर, जैसे अभी अभी रीट का एग्जाम हुआ था, तो एग्जामिनर ने डेफिनेशन ही पूछ ली थे, तो ये आपको आने वाले एग्जाम में हेल्पफुल साबित होगा। तो दोस्तों मुझे दीजिए विदा, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।